bat. Look at his kit. मतलब जैसे अरमान ने कहा 35 रन्स, दाग अच्छे हैं. किसी ने कहा दाग अच्छे हैं, लेकिन मैं उसमें ऐड करता भाई हार के दाग से बेटर है जीत के दाग, और ये जीत के दाग अच्छे हैं. भागवत, प्रतीक, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं. एंड दिस मोमेंट, प्रतीक, आई नो be difficult for you to share your thoughts, but again क्या कहना चाहेंगे इस मोमेंट पर? नहीं, good. I think we deserve to qualify, and I think we qualified. और कुछ नहीं, team effort. एंड इनके आंखें इमोशनल है. संजय सर प्लीज आप भी आइए. he was also equally like he is your lucky mascot यार. मतलब ये आए हैं तब से आप जीत का स्वाद ही चख रहे हैं. Yeah, I filtered all the sound. I just heard him. ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था बीच में. I think Viren really played good. We wanted him to get out, but he made us win. You know. Yes, he's well. And I don't want to waste any of it because you need to live this moment with your teammates, and all the best for the knockout. Thank you so much. So ये है प्रणय जिन्होंने 35 रन्स की एक धमाकेदार इनिंग्स के लिए और अपने टीम के लिए एक बहुत बड़ी जीत दर्ज किया. It's over to anchor Arman and anchor Tina. Thank you. थैंक यू अभिजीत. मैच की शुरुआत होगी तब जुड़ेंगे, तब तक के लिए कुछ मधुर संगीत. मैच के आखिरी 2-3 ओवर में हमें देखने को मिला अभी भी उसका खुमार सर चढ़कर बोल रहा है. जिस अंदाज से प्रणय ने बैटिंग की, 35 रन्स बनाए, टीम को जीत दिलाई. एवॉन गेम चेंजर्स ने अपना दूसरा मैच जीता और सेमीफाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर ली. टीना काफी एक्साइटेड लग रही हो आप क्रिकेट की कमेंट्री करने के लिए भी. 6-6 ओवर के मुकाबले. लकी ड्रॉ तो डिस्ट्रीब्यूट किए ही जा रहे हैं. जिन्होंने अब तक लकी ड्रॉ के कूपन्स नहीं लिए हैं, प्लीज जल्द से जल्द अपना लकी ड्रॉ कूपन ले लीजिए, क्योंकि खत्म हो जाएंगे तो ना तो कूपन मिलेगा और ना तो प्राइज मिलेगा. आपने ले लिया अपना लकी ड्रॉ? सर हम तो वैसे भी लकी है. सो नया मुकाबला शुरू हो चुका है दोस्तों. शाम धीरे धीरे ढल रही है और इस ढलती शाम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज की शाम यादगार बनेंगी. अम्ब्रेला प्रीमियर लीग का ये 10th एडिशन है, 10वां एडिशन हम खेल रहे हैं. लीग के मुकाबलों में हम सेकंड लास्ट मुकाबले में पहुंच चुके हैं. इसके बाद एक और लीग का मैच खेला जाना बाकी है और सेमीज एंड फाइनल के मैच. अपने आप में ये इस्लाम जिमखाना साक्षी बन रहा है इस 10th एडिशन का. आप चाहें तो बे व्यू पर जाकर इस मैच का आनंद ले सकते हैं या फिर सी व्यू टेरिस लाउंज पर भी बैठकर इस मैच का मजा ले सकते हैं. इस्लाम जिमखाना की वो सभी प्लेसेस हैं जहां पर पहुंचना लोगों के लिए एक सपना होता है, एक सोच होती है, और अम्ब्रेला प्रीमियर लीग के भामाशाहों ने उस सपने को साकार किया है सभी छतरी मार्केट के लोगों के लिए. मैच भी चल रहा है, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ, और हर एक चीज यहां पर है. सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, अब शाम के समय जूस भी है, चाय भी है, कॉफी भी है,
और गर्मा गर्म चाय कॉफी के साथ अब लेडी एंकर भी जुड़ चुकी हैं जो कमेंट्री भी करेंगी, क्योंकि आज का वो दौर है जब आप लेडी एंकर्स के साथ साथ लेडी कमेंटेटर को भी देखते हैं। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। इससे पहले टीना जी कभी आपने लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री की है अपने जीवन में? नहीं, आज तक तो कभी नहीं की, लेकिन करने का दिल बहुत कर रहा है। सो पहली बार का अनुभव यादगार रहेगा आपके लिए भी। डेफिनेटली, और बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाऊंगी मुझे ऐसे लग रहा है। और इतने अच्छे मैच की सिचुएशन देखकर मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्साइटेड मोमेंट्स यहाँ पर यादें बनकर यहाँ से मैं लेके जाऊंगी। और जैसे तुमने कहा कि सच में ढलते हुए सूरज के साथ इतनी सारी यादें यहाँ पे आज हर किसी के लिए बनने वाली है, क्योंकि टुडे इज 10th सीजन ऑफ वी कैन से द भारत अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उनकी साथ साथ हॉलीडे अम्ब्रेला और हमारे जो स्पॉन्सर्स है दैट इज AKC अम्ब्रेला, इनके बदौलत यहाँ पर ये 10th सीजन यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त मैच यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम्स लाइक सो एक्साइटेड एंड द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग दिस। जी हमारे 2 टाइटल स्पॉन्सर हैं जैसा कि आप जानती हैं, एक है हॉलीडे अम्ब्रेला और एक है AKC अम्ब्रेला। हॉलीडे अम्ब्रेला के अशोक जी कोचर भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनको देखकर आपको जीतू दा की याद आएगी। जैसे ही मुझे नजर आएंगे मैं आपसे मुखातिब कराऊंगा अशोक जी कोचर को। और हॉलीडे अम्ब्रेला के मनीष जी कोचर हैं जो थोड़े से रंगीन मिजाज के इंसान हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा मैं। ये वो सभी बड़े चेहरे हैं जिनकी वजह से हमारा ये आयोजन हो पाया है। मनीष भाई नजर आ रहे हैं वहां पर ग्लेयर्स में, जुड़ेंगे थोड़े समय में हम मनीष जी के साथ। ये पहला ओवर जहां पहला विकेट गिरा और अब नए बल्लेबाज पराग आ रहे हैं। स्कोरर प्लीज नोट डाउन कीजिए। इस समय जो रन्स पहुंचा है पहले ओवर में वो है 7 रन। आइए टीना, आपको माहौल में लेकर चलते हैं। ये वो सभी हमारे स्पॉन्सर्स और बड़े जी, मैं भी इन सारे स्पॉन्सर से मिलना चाहूंगी। सच में इतना बढ़िया आयोजन जिन्होंने यहाँ पर किया है हमारे आज के 10th सीजन का, दैट इज अम्ब्रेला प्रीमियम लीग 2024 का जिन्होंने आयोजन किया है। ऐसे सारे हमारे स्पॉन्सर्स यहाँ पर मौजूद है। मनीष भाई जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, कुछ गुफ्तगू चल रही है महेंद्र जी के साथ में। महेंद्र जी लगातार अपना आशीर्वाद देते रहे हैं इस पूरे आयोजन में। महेंद्र भाई शाम ढल रही है और अब मजा डबल हो गया है यहाँ पर। हेलो, अभी तो क्या है, और जैसे जैसे टाइम जाएगा और मजा बढ़ता जाएगा। ग्राफ इंडेक्स ऊपर शेयर बाजार की तरफ चलता जाएगा और आपके होते तो सब मजा ही मजा है। मनीष भाई आपको मजा डबल मिल रहा है कि नहीं शाम के समय? 100% बहुत एंजॉय हो रहा है, बहुत एंजॉय। थैंक यू। देखिए इंसान वही बेहतर है, वो कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और मनीष भाई हमेशा अपनी मस्ती में अपनी धुन में रहने वाले इंसान है। बहुत स्वागत है मनीष भाई आपका भी। मनीष चौधरी हमारे हॉलीडे अम्ब्रेला की तरफ से टाइटल स्पॉन्सर है दोस्तों। सो मनीष चौधरी, विपिन चौधरी, अर्जुन चौधरी, अरुण चौधरी माफ कीजिएगा, ये हमारे हॉलीडे की तरफ से हैं जो टाइटल स्पॉन्सर है। और उनके साथ एक और टाइटल स्पॉन्सर हैं, वो है AKC अम्ब्रेला, अशोक जी कोचर, आयुष जी कोचर एंड अभिषेक जी कोचर। लेकिन आपको बता दो ये हमारे चौधरियों की जो चौधरीगिरी है ना, जो सच में बहुत ही अलग अंदाज होता है, अलग मिजाज होता है। और आपके बात के लिए मैं बता दूं, मैं भी चौधरी हूँ, तो इसलिए चौधरियों के लिए थोड़ा सा। लेकिन एक वो कहावत है टीना जी, मैं आपको बताऊं, ये चौधरी तभी बन पाते हैं जब हमारी महिलाएं उनके साथ होती है, जब परिवार साथ होता है। और आज हमारे साथ में महिलाएं परिवार भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत रहेगा सभी गर्ल्स सच का। में, क्योंकि चौधरियों के साथ साथ अगर चौधराइन अगर यहाँ पर है तो उसका मजा और डबल हो जाता है। तो हमारे साथ सारी फीमेल, सारी चौधराइन भी यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आ चुकी है, और वो भी मैच का बहुत एक्साइटमेंट मजा ले रहा है। जी जी जी, हमारे जरूर जरूर। टीम ओनर है श्रीमान मदन जी कितावत जो इस समय हमें नजर आ रहे हैं। और इनका भी निराला अंदाज है। कितावत टीम अच्छा खेल रही है, उसलिए काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे टॉस के बॉस स्पॉन्सर ललित जी जैन हमें नजर आ रहे हैं शंखेश्वर प्लास्टिक की तरफ से। इस मोहल्ले में चलते हैं जहां पर महिलाओं का यहाँ पर मोहल्ला है। कैसा लग रहा है मैम आप लोगों को? व्हाट्स योर गुड नेम? आप बताइए मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Jayashree Mehta and I'm enjoying this cricket. क्या बात है, जयश्री मेहता जी हैं। कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं जयश्री जी? पूरे नहीं, सब टीम में, सब टीम को, सब अपने हैं। सब अपने। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? रिंकू जैन। रिंकू जी जैन। मैम आपकी कोई स्पेशल टीम, फेवरेट टीम जिसको आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो अम्ब्रेला में? फुल अम्ब्रेला मार्केट। फुल अम्ब्रेला मार्केट। कुछ और लोगों से यहाँ पर जुड़ते हैं, मोबाइल में मशगूल हैं, घर घर की बातें शुरू हो जाती हैं। जहाँ पर 4 महिलाएं हों वहाँ पर बातें ना हो, ऐसा हो ही लेकिन नहीं यहाँ सकता। पर घर घर की बातों के साथ है ना, हाथ में सिर्फ बेलन नहीं है तो बल्ला भी हाथ में है। और लेडीज जब बल्ला और बैट बोलते हैं जिसको हाथ में अगर ले लेवे और क्रिकेट मैच के ग्राउंड पे आ जाए तो बात ही कुछ और आ रहा है। मैम व्हाट्स योर गुड नेम? आपसे बातें करते हैं, क्या नाम है मैम आपका? भावना।
भावना जी, आपके परिवार से कौन खेल रहा है? कोई है आपके परिवार से? पूरा परिवार ही हमारा, क्या बात। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? शोभा जैन। शोभा जी, आपकी फेवरेट टीम कोई, या फिर आप भी वही कहेंगे? सब टीम मेरी। लेकिन ये जो लोग खेल रहे हैं, चाहे वो मेंस बच्चे हों या किसी के पति हों या फिर किसी के पिता हों, ये सब लोग तभी खेल पा रहे हैं जब आप उनको रेगुलरली सपोर्ट करते रहते हैं। और वो एक शायर ने भी कहा है ना, टीना, की बेजुबान छत क्या है यार, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। तो ये वो लोग हैं जो घर को घर बनाते हैं। मैं तालियां हो जाए हमारी सभी महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि लेकिन तुमको पता है कि अब जब भी कोई गाना, जब धुन बजती है ना, तो हमारे पैर जो है वो थिड़कने लगते हैं। जब टीवी में गाना बजता है, रेडियो पे गाना बजता है, या गाड़ी में हम लोग गाना सुनते हैं, तो आपने अगर देखा होगा कि पैर अपने आप हिलने लगते हैं। तो आई जस्ट वांट टू आस्क दैट कि यहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको ऐसे दिल में इच्छा नहीं हो रही है कि आप भी जाके 2-4 चौके छक्के लगा के आ जाए? डोंट यू थिंक सो? बहुत होती है, और हमने मौका मिलेगा तो तुरंत चले जाएंगे। मैच रखो। माय गॉड, यही मैं सुनना चाहती थी कि नेक्स्ट टाइम अगर ये जो सीजन होगा तो 2025 में 1-2-4 टीम अगर लेडीज की भी अगर हो जाए तो अगले साल का इंतजार क्यों करना? ये प्रस्ताव हम कमेटी के सामने अभी रख देते हैं। अगर वक्त मिले तो हम गर्ल्स का भी एक मैच, कौन कौन खेलने को तैयार है? कौन कौन खेलने को तैयार है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाहूँ तो 2 टीम तो आज अभी इसी वक्त बन चुकी है, क्योंकि इतनी लेडीज तो यहाँ पे ग्राउंड पे पक्का यहाँ पर मौजूद है कि 2 टीम कम से कम तो बन ही जाएगी। चलिए, ये प्रस्ताव भरत जी के सामने, राकेश जी के सामने, संजय जी के सामने आ चुका है। कमेटी मेंबर डिसाइड करें, अगर वक्त परमिशन दे रहा है तो एक मैच गर्ल्स का होना ही चाहिए। Okay, so एक बार 3 cheers for all the girls. Hip hip, hip hip, hip hip. क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाए कि गर्ल्स की भी एक मैच होगी तो विद इन 5 मिनट्स यहाँ पे सब लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। एक बार स्कोर पर भी नजरें डालते हैं दोस्तों। आज की ये शाम यादगार सभी के लिए। एक ओवर के बाद 13 रन थे। दूसरे ओवर में अभी तक का जो स्कोर पहुंचा है वो है 23। इनफैक्ट दूसरा ओवर भी शायद कंप्लीट होने की कगार पर है। 23 है स्कोर इस समय। 1.4 इज द एग्जैक्ट ओवर सोफा। काफी अच्छी बल्लेबाजी है और यहां पर सफलता मिल गई। पहली सफलता है या दूसरी? पहली सफलता, इनफैक्ट दूसरी सफलता मिलती हुई 23 के स्कोर पर विकेट नंबर 2। ये दूसरा ओवर। सज्जन भाई, लकी ड्रॉप बढ़ गए सभी के? बाकी अभी भी कुछ? ओके, जिस किसी को भी लकी ड्रॉ कूपन्स लेना है वो भरत भाई से संपर्क करें। दूसरा ओवर कंप्लीट हो गया और 2 ओवर के बाद स्कोर 21, 22, 23, 24 रन पर है। 2 overs 24 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ना मिले हों वो भरत भाई से संपर्क करें और अपना लकी ड्रॉ का कूपन ले लें। पावर प्ले का है ये ओवर। सिंगल रन यहां पर। लाल छड़ी, क्या कौन सा गाना है वो?
लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी। नीलेश भाई आपको भी गाना याद आ रहा है वाला पुराना वाला कि नहीं? नीलेश भाई के लिए मेरे दिल में जो सम्मान है वो आज और बढ़ गया ये सुनने के बाद कि आपने इतना बेहतरीन कार्य हाल ही में संपन्न किया है। देखिए कहते ना कि इंसान बहुत सारे घरों में पैदा होते हैं लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। श्रद्धा के साथ भगवान के हर कार्य में आगे बढ़ना और ऐसा कार्य जो बहुत ही मुश्किल है उसको संपन्न करना। डू यू नो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने देखा होगा कि हर बार जब नया साल शुरू होता है तो 1 तारीख को इंसान डिसाइड करता है कि आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा, आज से मैं जिम जाऊंगा, या आज से मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो 2 दिन करता है, 4 दिन करता है, 10 दिन करता है और रुक जाता है। लेकिन आपको बताऊं, ये जो तप करके आया है जिसको नवाणु कहते हैं, यानी 99 टाइम्स, यानी जो चीज आप कर रहे हो जिसको आपको 99 टाइम कंप्लीट करना है तो ही वो तप जो है वो कंप्लीट होता है। तो जहां पे हम लोग कोई चीज स्टार्ट करते हैं और बीच में रोक देते हैं, लेकिन उन्होंने वही चीज जो है वो 99 टाइम्स की हुई है। सो दैट्स कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बिना रुके बिना थके, और वो भी फास्टिंग के साथ 99 टाइम्स आपको 4000 स्टेप्स चढ़नी है और 4000 स्टेप्स को नीचे उतरना है। इतना अनोखा जो तप है उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। जैन समाज के दरमियान रहते हुए इस बेहतरीन कार्य के लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा, तपस्वी। अमर रहो तपस्वी, अमर रहो तपस्वी, तपस्वी नो जय जयकार। और उससे पहले मैराथन वगैरह भी किए हैं लेकिन ये जो धार्मिक कार्य इन्होंने किया, नीलेश भाई के लिए दंडवत प्रणाम मेरी तरफ से। एक्चुअली, और मैं सच में यहाँ पे देख रही हूँ, अगर सच में आप स्लिम ट्रिम बनना चाहते हो, अगर आप खुद को मेंटेन रखना चाहते हो, अगर किसी की टमी है, बेली है, अगर उसको कम करना चाहते हो, तो लाइफ में एक बार अगर आपने नवाणु की यात्रा अगर कर ली तो लाइफ टाइम के लिए आप फिट हो जाओगे। दैट्स ट्रू। ये विकेट का पतन, प्रीतम भाई कैच किसने पकड़ा, नाम बता दें एक बार। कशिश ने पकड़ा कैच, थैंक यू। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, नए बल्लेबाज आई थिंक सनी भाई कौन है न्यू बैटर? प्रतीक हैं न्यू बैटर। नीलेश भाई मुझे बता रहे एक और सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना, कि थोड़े समय में हम हाउसी गेम चालू करेंगे। वो जो बे व्यू है वहां पर हाउसी खेला जाएगा। बे व्यू अच्छा स्पेस है, बता प्रतीक सर, प्रतीक। बे व्यू का जो एरिया जहां पर लकी ड्रॉ के कूपन भी बांटे गए, वहीं पर हाउसी भी शुरू किया जाएगा थोड़े ही समय में। जिस किसी को भी हाउसी में पार्टिसिपेट करना हो वो तुरंत वहां पर पहुंचे। कितने टाइम के बाद? 5-10 मिनट 10 मिनट्स के बाद हाउसी स्टार्ट करेंगे। और वो बता दूं आपको कि हाउसी के जो विनर्स है उसके लिए भी 9 प्राइजेस रखे हुए हैं। सो 9 लकी जो टॉप हमारे जो विनर्स रहेंगे उनको भी स्पेशल प्राइजेस, स्पेशल गिफ्ट्स जो है वो यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं, जो हमारे हाउसी के विनर्स होंगे जिनको ये गिफ्ट दिए जाएंगे। सो क्या फर्स्ट रो, मिडिल रो, लास्ट रो इस तरह के प्राइजेस रहेंगे या Yes, फिर? exactly. The first corners 5? will be there, early 5, the first row, second row, third row, and the full house. Like that, total 9 prizes will be there. So rules तो आपको सबको वहाँ पे बता दिए जाएंगे. But before that, get ready. Please take your high tea. थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा जूस पी लीजिए या चाय पी लीजिए, and then ready हो जाइए एक्साइटमेंट मैचेस के साथ हाउसी खेलने के लिए। ओवर समाप्त हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय है 33 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। लीजिए टेकन। यहाँ पर ओवर थ्रो के बदौलत दूसरा रन भी मिल गया। 2 रन कंप्लीट होते हुए यहाँ पर और पिछले मैच के बाद से ये चीज तो टीमों को समझ में आ गई होगी कि 50 क्या और 60 क्या, दूसरी पारी में 60 रन को भी चेज किया जा सकता है। प्रणय ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 60 का आंकड़ा छुआ था,
तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम चाहेगी जितने ज्यादा से ज्यादा बन पाए। इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और गेंद चली गई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। ये आता हुआ AKC अम्ब्रेला चौका। और एक और लाजवाब शॉट। इस बार शैलेश की कोशिश तो है लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ एक और AKC अम्ब्रेला चौका। है वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे। आसान सा कैच उनके हाथों में जाकर ऐसे समाया जैसे शाम ढलने के बाद परिंदे अपने घोंसले में जाकर समा जाते हैं। विकेट का पतन। डीजे क्यों आउट हो गए बल्लेबाज हेमंत, जिन्होंने 4 चौके लगाए हैं अपनी पारी में। एक अच्छी पारी देखने को मिली हेमंत के द्वारा। और अब वरुण आए हैं न्यू बैट्समैन। जिस किसी को भी चाय का लुत्फ लेना हो वो चाय के काउंटर पर पहुंचे और चाय या कॉफी ले लें। एक रन और खाते में जुड़ा। और चाय ऐसी चीज है जो टाइम टाइम पर लेती रहनी चाहिए। वितेश जी का भी मानना है कि सुबह शाम की चाय और बुजुर्गों की राय टाइम पर लो, काम बनता रहेगा। एक और सिंगल के साथ ओवर कंप्लीट हो गए। 4 ओवर के बाद 4-4 के आंकड़े में पहुंच चुके हैं हम। 4 ओवर 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीजे कौन है, एक बार नाम बताइए। निकेश, ओके। आखिरी ओवर या पांचवी ओवर की पहली गेंद, और पहली ही गेंद पर निकलता हुआ यह बेहतरीन अंदाज में खेला गया स्ट्रोक फाइन लेग के क्षेत्र में आता हुआ यह खूबसूरत हॉलीडे अम्ब्रेला चौका। थैंक यू। सो नीलेश की गेंद पर पहली बॉल पर चौका आता हुआ स्कोर 49 रनों पर पहुंच गया। और ये वाइड होनी चाहिए। अंपायर ने तुरंत अपने दोनों हाथों को फैला दिया है और वाइड का इशारा कंफर्म कर दिया है। वाइड के साथ साथ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। वाइड और साथ ही साथ ये चौका। 5 रन जुड़ जाएंगे, 50 का आंकड़ा भी क्रॉस हो जाएगा। एक और हॉलीडे अम्ब्रेला चौका और स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 54।
मैं बता तो ये चौको छक्के पे ये जो हमारे डीजे वाले बापू गाना चला रहा है ना, तो उसका जो ट्यून अप और उसकी जो एक्साइटमेंट की जैसे मुझे लगता है कि जोश और यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ और रहा ये है। देखिए बाउंड्री लाइन पर एक लाजवाब कैच देखने को मिलती हुई, जबरदस्त कैच देखने को मिलती हुई। प्रीतम भाई किसने पकड़ा वो कैच, एक बार नाम बताइए। उत्तम भाई है वहां पर, उत्तम ने पकड़ा है एक उत्तम क्लास का कैच, टॉप क्लास का कैच। नए बैट्समैन आई थिंक आयुष है क्या, एक बार कोई नाम कंफर्म करे। आयुष आए हैं न्यू बैट्समैन, हमारे टाइटल स्पॉन्सर एकेसी अम्ब्रेला के आयुष कोचर जी। एक और लाजवाब कैच देखने को मिला। हाउजी का जो गेम है वो अगले 5 या 10 मिनट के बाद हम, या फिर कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि हाउजी सूरज ढलने के बाद ही खेलें, कि सूरज हो जाए अस्त फिर जमाना हो जाए मस्त हाउजी में। ये अच्छी गेंद, नीलेश के द्वारा कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का, और शायद धीरे धीरे ये ओवर भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। अंपायर ने ओवर समाप्ति की घोषणा कर दी है। सो ओवर समाप्त हो गए 5, और 5 ओवर की समाप्ति के समय टोटल स्कोर जो है वो पहुंचा है 54 रन्स पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। थैंक यू। नॉर्थ स्टार इवेंट्स की टीम प्लीज टॉस का कॉइन प्रोवाइड कर दें नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। एक ओवर बाकी है। आखिरी ओवर में कपिल हैं गेंदबाजी करते हुए। 2 रन दौड़ गए, बल्ले 1 शॉट का इशारा आता हुआ। दौड़े 2 जरूर हैं लेकिन मिलेगा सिर्फ 1। वरुण है स्ट्राइकिंग एंड पर। इस ओवर के बाद हम टॉस करेंगे नेक्स्ट मैच का। कुछ और रन, दूसरे रन की चाहत में ये रन आउट, और एम्पायर का इशारा 1 शॉट का है, मतलब एक भी रन नहीं जुड़ेगा खाते में। आउट हुए यहां पर बल्लेबाज आयुष, रन भी नहीं मिला। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं निकिश। एक रनआउट था आखिरी ओवर की। एक और अच्छी गेंद कपिल सिंघवी के द्वारा, रन की गुंजाइश नहीं है, डॉट रहती हुई ये गेंद। मात्र 1 या 2 गेंद ही अब शेष रह गई है, शायद लास्ट 1 और 2 बॉल्स आर लेफ्ट, डॉट बॉल रहती हुई है। 56 है स्कोर।
57 with that single, probably the last ball of the inning to go. ओ ये कैच ड्रॉप, सिंगल रन मिला, शायद दूसरे के लिए भी जाएंगे और 2 रन भी कंप्लीट हो गया यहाँ. सो कुल मिलाकर जो रन्स बने 59, राइट, और टारगेट है 60 रन्स का. चलिए टॉस के लिए आगे बढ़ते हैं. टारगेट रहेगा 60 रनों का. हम लीग का जो आखिरी मैच है उसके टॉस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. यूट्यूब वाले भाई प्लीज आप भी आ जाइए टू कैप्चर द मोमेंट. यूट्यूब टीम प्लीज आ जाए क्विकली फॉर टॉस सेरेमनी. है अवेलेबल यूट्यूब वाले भाई? So 59 have been scored by team and हॉलीडे के सामने लक्ष्य है 60 रन्स का. यूट्यूब वॉलंटियर प्लीज आ जाओ सर टॉस का मोमेंट कैप्चर करने के लिए. So from morning, now I just feel that कि स्कोर जो हमारा 40 तो इसकी बात ही कुछ और है. क्या बात है. चलिए चलते हैं अगले टॉस की तरफ. मैं निवेदन करूंगा स्टेज पर पधारे हुए सभी बड़े चेहरों से. अच्छा एक बार सिर्फ यहाँ पे रुक सकते हैं सब लोग. ये लाइन से बिकॉज इतने अच्छे लग रहे थे सब लोग बैठे हुए और 2 मिनट के लिए हमने उठा लिया. जरा एक फोटो हो जाए पहले जल्दी से. कम ऑन एवरीवन, ऑल एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम इन द सेंटर. जल्दी से एक बार सेंटर में, जल्दी से सेंटर में. हाँ क्या बात है सर, आप भी जल्दी से आ जाइए क्योंकि मैं आप सबके साथ यहाँ पर आने वाली हूँ पीछे बैक साइड में. तो यहाँ पे दोनों एंकर्स, दैट इज हमारे जो मेल एंकर्स, फीमेल एंकर्स, हम दोनों यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है ना कि ये मौका फिर से नहीं मिलेगा. तो आप भी जल्दी से यहाँ पर ज्वाइन करिए एंड आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज आप भी जल्दी से यहाँ पर आगे आ जाइए. एंड एक बार आपकी पूरी टीम के लिए कैन वी हैव द विक्ट्री प्लीज, कम ऑन. वाओ, विक्ट्री का भी दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है. थैंक यू. चलिए अगले मैच के टॉस के लिए नीलम वी आर सो स्ट्राइकर्स. एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट ड्रॉ. आई रिक्वेस्ट अगर कैटरिंग डिपार्टमेंट से कोई अगर यहाँ पर है तो प्लीज बॉटल्स एंड द ग्लासेस जल्दी से उठा लीजिए यहाँ से. टीम नीलम स्ट्राइकर्स एंड कितावत किंग्स प्लीज तुरंत टॉस के लिए मंच पर आएं. और हमारे टॉस के स्पॉन्सर ललित जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पर आ जाएं. अगर ललित जी आसपास में अवेलेबल ना हो तो उनके परिवार से कोई पधारें प्लीज स्टेज पर. Okay, so is toss ready? Okay, we are all set for the next match toss. एक तरफ टीम नीलम स्ट्राइकर्स के कैप्टन प्रदीप जी हैं. सर लीग का आखिरी मैच, तैयार है इस मैच के लिए? आराम से ट्राई कर दे अच्छा खेलने का. और दूसरी तरफ है टीम कितावत किंग्स और इस मैच में कप्तानी युवा कंधों पर सौंपी गई है. एक तरफ है व्हाट्स योर गुड नेम? तनिष और उनके साथ में है जश कितावत और तनिष हैं. अभी तक हमने देखा था हर एक मैच में शीतल भाई आ रहे थे टॉस के लिए, लेकिन आखिरी मैच जब यहाँ पर खेला जाने वाला है तो ऐसे में कितावत किंग्स ने अपने कप्तान बदले हैं. और फाइनल में पहुंचने से पहले ये जो लीग का फाइनल मैच है उसमें कप्तानी के लिए तनिष और जश है मेरे साथ में. टॉस के स्पॉन्सर हमारे हैं शंखेश्वर प्लास्टिक्स और ललित जी जैन हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं. टॉस कौन देगा कॉल एक बार डिसाइड कर लें. ओके, प्रदीप विल टेक द कॉल. प्रदीप जी को बता दीजिए कैसा फ्लिप करना है. ओके, ओहो, टेल वाज द कॉल एंड टेल इट इज.
इस तरह का टॉस सिर्फ अम्ब्रेला प्रीमियर लीग में ही हो सकता है और कहीं भी ये संभव नहीं है। ओके, सो क्या करने का फैसला कर रही है टीम किताबत किंग्स? वी होप टू बॉल। पहले गेंदबाजी, युवा होने के बावजूद क्यों ऐसा? हम लोग को डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखना है कि कितने रन्स वो लोग बनाएंगे My और उस हिसाब God, से। क्या कॉन्फिडेंस है, जज का जोश तो देखने के काबिल है सच में। प्रदीप भाई, आप लोग को पहले बैटिंग करनी है। Well, we'll bat well and we'll give you a good score to chase. एक और सवाल इससे पहले कि हम लोग यहाँ से डिस्पर्स हो। पिछले 2 मैच 59 बने पहली पारी में, तो क्या नीलम स्ट्राइकर्स 60 का आंकड़ा क्रॉस करेगी? 60 प्लस एक्सपेक्ट करके ही चलना, थोड़े ज्यादा बन गए तो हमको मत बोलना। क्या बात है, एक बार फोटो के लिए साथ में आ जाइए, एक बार फोटो के लिए सभी लोग साथ में पोज कर दें प्लीज। एक जगह पे जज का जोश है और यहाँ पर श्लोक का कॉन्फिडेंस है। सच में दोनों का जो है यंगस्टर्स यहाँ पर नजर आ रहा है। सो एक्साइटेड एंड टू सी द जोश ऑफ ऑल Thank द you. यंगस्टर्स राइट नाउ। दोस्तों, हमारे बीच आज की देखने के बाद मेरी एनर्जी दुगुनी नहीं, चौगुनी नहीं, 10 गुनी हो जाती है। हमारे सभी के लाडले राजस्थानी जैन समाज के लिए हमेशा आगे रहने वाले, लोगों को जोड़ने वाले, सभी को विकास की ने कहा था कि अरमान शाम के वक्त डैडी पक्का आएंगे। और दोस्तों, एक बार जो कमिटमेंट आकाश जी ने कर दी छतरी समाज के लिए, उसे फुलफिल करेंगे ही करेंगे। हमारे दरमियान श्रीमान राज के पुरोहित जी शाम के वक्त पधारे हैं। काफी मशगूलियत है, बहुत सारी कार्य हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं जो करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे छतरी समाज, छतरी मार्केट के लिए जो ये वक्त दिया है श्रीमान राज के पुरोहित जी ने, पहले तो हम सम्मान करेंगे राज के पुरोहित जी का। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द कमिटी मेंबर्स, हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारे कमिटी मेंबर्स के, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। जी हाँ, ऑल द मेंबर्स, राकेश जी, भरत जी, संजय जी, शैलेश भाई, वीरेंद्र जी, नीलेश भाई, निकेश भाई, और अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूं तो प्लीज आप लोग जो भी कमेटी मेंबर हैं सभी आ जाएं प्लीज। यस, अम्ब्रेला मार्केट के हमारी आज की जो टीम्स है, इन सारी टीम्स की जो हमारी आज की कमेटी मेंबर्स है, सारे कमेटी मेंबर्स, फिर से एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप जल्द से जल्द मंच पर आ जाए। निकेश भाई आप भी आ जाए। निकेश खेल रहे हैं, आई थिंक मैच में है। मैच कंटिन्यू रहेगा, मैच ऑन रहेगा। शैलेश भाई भी, आई थिंक उनका भी मैच चल रहा है। ओके, सर्वप्रथम पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया जाएगा श्रीमान राज के पुरोहित जी का। भरत जी, राकेश जी, संजय जी, पहले पुष्प गुच्छ श्रीमान राज के पुरोहित जी के लिए। स्मॉल टोकन ऑफ लव, मोती के मालों के साथ फ्लावर्स देके यहाँ पर एक छोटा सा सम्मान है, बहुमान हमारी टीम की ओर से आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए। और साथ ही साथ ये शॉल पहनाई जाएगी श्रीमान राज के पुरोहित जी। चिराग भाई आप भी आ जाए, नीलेश भाई आप भी आ जाए मंच पर प्लीज, ये सभी हमारे कमेटी मेंबर हैं। दोस्तों, अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राज के पुरोहित जी से कि छतरी मार्केट का ये जो आयोजन है, 10वां आयोजन है ये खेल का, क्रिकेट का, पूरे छतरी मार्केट को यहां पर जोड़ा जाता है। इस आयोजन के संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा हमारे टाइटल स्पॉन्सर एकेसी अम्ब्रेला के श्रीमान अशोक जी कोचर कृपया करके मंच पर पधारें। श्रीमान अशोक जी कोचर, एकेसी अम्ब्रेला, हमारे टाइटल स्पॉन्सर, कृपया करके मंच पर पधारें।
अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अशोक भाई कोचर मंच पर आइए सर। ओके हमारे बीच रीटा मकवाना जी भी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, काउंसलर हैं और उनकी उपस्थिति ने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए हैं। रीटा मकवाना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्रीमान अशोक जी कोचर भी मंच पर अब जुड़ चुके हैं, उनके हाथों से ये सम्मान श्रीमान राज के पुरोहित जी को पुष्पगुच्छ देकर, साथ ही साथ मंच पर हमारे टाइटल स्पॉन्सर हॉलिडे अम्ब्रेला की तरफ से मनीष जी चौधरी भी मौजूद हैं, राकेश जी, भरत जी, ये सभी हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर मंच पर नजर आते हुए। मैं इससे पहले कि राज के पुरोहित जी से निवेदन करूं, महेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि कुछ शब्द राज के पुरोहित जी के बारे में बताएं और उसके बाद ये जो माहौल है जहां पर न केवल साउथ मुंबई बल्कि पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में राज के पुरोहित जी कोई पहचान के मोहताज नहीं है। जो कार्य उन्होंने जनता के लिए किया है, समाज के लिए किया है, हर कोई बखूबी जानता है। लेकिन महेंद्र जी चाहते हैं कि उनकी जुबानी कुछ शब्द हम राज के पुरोहित जी के बारे में सुने। ओवर टू यू महेंद्र जी। थैंक यू। हाँ, आकाश का सुबह आ गए थे, यहीं थे। हाँ, राज पुरोहित जी, रीटा मकवाना, आकाश जी, सबके लिए एक ही वर्ड है कि हमारे पूरे व्यापार के जितने भी हमारे मित्र हैं, सबके खून में बीजेपी की आप टेस्ट कराएंगे ना राज पुरोहित जी, तो 16 से ज़्यादा निकलेंगे मतलब बीजेपी के कण डीएनए टेस्ट। और दूसरी बात यह है कि राज पुरोहित जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हमारे मार्केट में जो भी जरूरत पड़ी, जब मंत्री थे तब टैक्स के लिए, एक्साइज के लिए, एक एक चीज़ के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की, उनको अगर हम यहाँ पे नहीं बोले तो हमारा मन में कुछ ऐसा रह जाएगा कि हमने कोई बोला नहीं है। सबको सुविधित है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ऐसा मौका है, इस प्लेटफॉर्म से हमारी ड्यूटी बनती है कि उन्होंने जितना काम किया है, जितनी बार बोले। मिनिस्टर थे तो दूसरे मिनिस्टर के फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट में चले गए, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा बोला कि आप कैसे आगे प्रोटोकॉल तोड़ के, तो उन्होंने बोला ये तो हमारा घर है, ये हमारे परिवार के मेंबर है, इसलिए मैं प्रोटोकॉल में समझा नहीं हूँ। और आखिर पीछे पड़ के उस टाइम उन्होंने टैक्स कम कराया। और जहाँ पे जब वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब आए थे बॉम्बे में, और पॉलिस्टर यान का बहुत बड़ा इनका ये गोष्ठी थी वहाँ पे ओबेराय में, तो आउट ऑफ द वे जब एक्साइज लग गई थी तो वो पीछे जब तैयार होते हैं उस रूम में जयंती बहन और इन्होंने वहाँ ले जाके सामने बात करी। बोले क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो बोले कितने लोग एक्साइज भरते हैं? बोले 1 लोग। पूरे इंडिया में कितने घर थे? 4 लोग। तो बोले क्यों आए? तब तो राजपुर जी ने बीच में बोल दिया कि हमारे घर के हैं, इनको तकलीफ होती है, टैक्स से प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो किस तरह से उनका जो कॉम्बेट में बैठना चाहिए उसमें प्रॉब्लम है, तो प्रोसीजर कैसे होता है, उनका बहुत तकलीफ था। जब जरूरत पड़ी उन्होंने बहुत कुछ हमारी सेवा करी है और आगे भी हम ऐसा करते हैं। हमारे छतरी बाजार में जब भी आपकी सेवाएं की जरूरत पड़ेगी आप हमको सेवाएं देंगे। और रीटा बहन, आप तो सबके आधी रात को सबको रीटा बहन, कुछ भी काम है तो छोटे मोटे रीटा बहन, आकाश भाई, हमारे तक तो फाइल ही नहीं आती है, डायरेक्ट ही पहुंच जाते हैं, वाया मीडिया नहीं आती है, क्योंकि आप सबको जानते हैं। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लोगों का सबका सहयोग आगे ऐसा ही रहेगा जब पहले रहा था। थैंक यू। श्रीमान राज के पुरोहित जी से मैं निवेदन करूंगा कि अब इस पूरे आयोजन के संदर्भ में बहुत ही मीठा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं और बहुत साफ बोलते हैं, क्लियर कट। हमने कुछ नेताओं को सुना है जो थोड़ा डिप्लोमेटिक बोलते हैं, बट राज के पुरोहित जी एक ऐसे नेता हैं, ऐसे जन नेता हैं जो अपनी बात को स्पष्ट सामने रखना पसंद करते हैं। ये वो शख्सियत है जब बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ऐसा है तो आइए राज के पुरोहित जी को सुन के देखते हैं। ओवर टू राज के पुरोहित जी। नगर सेवक आकाश जी पुरोहित, रीता जी मकवाना, आज के इस सुंदर आयोजन की आयोजन कमेटी, आदरणीय महेंद्र जी, टाइटल स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइजर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी and all the committees and all the players today's game, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जहां कहीं भी युवा आगे आता हो, नरेंद्र मोदी जी का सपना है युवा आगे आए। और आज छतरी बाजार के क्रिकेट के इस आयोजन में युवाओं ने आगे बढ़कर बहुत बड़ा भाग लिया है और इस कार्यक्रम को सफल करने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं युवाओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं।
महेंद्र जी ने बहुत सारी सुंदर बातें कही। मैं एक छोटे शब्द में कहना चाहता हूँ, महेंद्र जी ये हमारा कर्तव्य है और हमको हमारा कर्तव्य करना चाहिए। तो महेंद्र जी ने जो कहा वो हमारी ड्यूटी है। उसके बाद भी जो एलबीटी का विषय हो, जीएसटी का विषय हो, सेल टैक्स का विषय हो, कोई भी टैक्सेशन हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूं। और दूसरी यहाँ जैन समाज की बात आई। लोग तो मुझे पुरोहित जैन बोलते हैं, तो मैंने कहा सरनेम ही चेंज करा देता हूं। शायद मैं जितने कार्यक्रम, अभी बोरीवली से आया हूं, वो भी जैनों के कार्यक्रम में आया हूं, जितने कार्यक्रम महेंद्र जी मैं अटेंड करता हूं उसके आधे कोई नहीं कर सकता। जितने चौमासे मैं अटेंड करता हूं शायद उसके आधे भी कोई नहीं अटेंड कर सकता। सही मायने में जैन समाज का जो व्यवहार, जैन समाज का जो नीति, जैन समाज की जो अहिंसा में विश्वास, जैन समाज का जीव देवा में विश्वास, जैन समाज का जीवों के प्रति प्रेम, जैन समाज का जानवरों के प्रति प्रेम, जैन समाज का पक्षियों के प्रति प्रेम, ये आज के इस दुनिया में एक देखने को कहीं नहीं मिलता, सिर्फ जैन समाज में मिलता है। मैं जैन समाज को नतमस्तक होता हूँ और आपको इतने सुंदर आयोजन के लिए आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राज के पुरोहित जी। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर विराजमान हो कुछ समय के लिए। आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे इस आयोजन के लिए दिया। अम्ब्रेला प्रीमियर लीग का ये 10वां एडिशन है, जहां पर आप देख रहे हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर मनीष जी भी मंच पर मौजूद हैं, उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, अशोक जी कोचर मंच पर मौजूद हैं, उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, और अभी अभी हमारे दरमियान श्रीमान राज के पुरोहित जी उपस्थित हुए हैं, आकाश जी पुरोहित उपस्थित हुए हैं, रीटा मकवाना जी हमारे बीच में आई हैं। इन सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं यूपीएल के इस 10th एडिशन में। लिए चलता हूं थोड़ा आपको मैच की तरफ भी, क्योंकि कई खिलाड़ी हैं जिनके परिवार के लोग भी यहां पर आए हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनके परिवार के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो जीत हासिल करें। मुकाबला चल रहा है हमारी दोनों टाइटल टीमों के दरमियान, और ऐसे में शाम का जब समय है तो शाम के नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। जिस किसी को भी शाम का नाश्ता करना हो वो सी व्यू लाउंज में पहुंच जाएं ऊपर टेरिस पर, और वहां पर अपना नाश्ता कर सकते हैं। लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ और कुछ आंखों देखा हाल कमेंट्री टीम अभिजीत के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान एंड टीना, स्वागत है आप सभी मान्यवरों का। और इस बीच आते ही विकेट ले लिया है, बड़ा झटका लग रहा है यहाँ टीम हॉलीडे अम्ब्रेला को। To listen the score. So can we have the score, please? 23 for 3. This is the third over in progress. Still few more balls to go in this third power play over. 23 for 3. Check. Sound. Nicely played away. Nicely played away. Still just a single. देखिए, they need 60 is the target. They still need 36 runs of 19 balls.
19 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। और अब लकी ड्रॉ कूपन जो बांट दिए गए हैं हमारे लकी ड्रॉ स्पॉन्सर भारत अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे प्रमुख प्रायोजक हॉलीडेज अम्ब्रेला एंड एकेसी अम्ब्रेला। मोक्षित की ये गेंद बिल्कुल समझ नहीं पाए बैटर, एक और बिंदी गेंद। इसी के साथ तीसरे को खेल समाप्त, 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाले या बचे हुए 3 ओवरों में रनों की आवश्यकता है 36 रन। 36 नीडेड ऑफ 18 बॉल्स। मयूर बाबू, 36 नीडेड ऑफ 18 बॉल्स। करना चाहता हूं एक जाना पहचाना नाम जो न केवल मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र और भारतवर्ष में अपने कार्य के लिए जाने जाते, अपने कामों के लिए जाने थे। वरुण गेंदबाजी के लिए आए। वरुण भाई तो इधर ही है। हेमंत आए हैं कप्तान साहब गेंदबाजी करने के लिए। सो एक कांटे की टक्कर होगी इस मुकाबले में। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, इनका हार्दिक स्वागत है। ये मैच की परिस्थितियां कुछ इस तरह से कि अब बचे हुए इन 3 ओवरों के खेल में 36 रनों की आवश्यकता है। इसका ये मतलब है कि हर ओवर में प्रति ओवर 12 रन बनाते रहना पड़ेगा टीम हॉलीडे अम्ब्रेला को, इस मुकाबले को अगर जीतना है और अपने अगले दौर में पहुंचना है। तो शैलेश भाई यहाँ कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब पहुंच चुके हैं। 1 रनों पर 2 गेंदों का सामना किया है। जानते हैं भली भांति इस मैदान के भौगोलिक आकार को बेहतर तरीके से जानते हैं, कहां मुझे चौका मिल पाएगा, कहां मैं 4 रन ठोक सकता हूं, ये जानते हैं। इस बार आगे आकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगाए, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। कमिटमेंट अच्छी है, लेकिन इस बार आई थिंक सो थोड़ा सा दूर रहेंगे। विकेट चटकता हुआ कपिल और शैलेश की ये जोड़ी को यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हुए Sunny, thank you so much. Sunny, he's an aggressive batter. Let's see, can he pull off the game for his side? बहुत ही रोमांचक परिस्थितियों में अब ये मुकाबला आ चुका है। जैसे ही शैलेश का विकेट गिर चुका है, एकेसी हॉलीडेज की टीम बहुत ही खुश दिख रही है, खुश नजर आ रही है। एक तरफ धमाकेदार इनिंग्स को दर्शा रहे हैं कपिलजीत सिंघवी, जो कि 13 रनों पर धमाकेदार बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छा साथ देने की कोशिश, सफल हुए थे ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को गाइड करना चाहते थे लॉन्ग लेग रीजन पर, सफल हो नहीं पाए सनी। 35 रनों की अब भी आवश्यकता है। क्या होगा इस मुकाबले में, कौन जीत को दस्तक देगा, कौन अगले दौर में जा पहुंचेगा, ये देखने के लिए सभी हम उत्साहित हैं। और कैच निकाल बैठे हैं। देखिए जोरदार अपील, क्या ये कैच है? यस, ही इज आउट। अंपायर ने उंगली उठा दी। अंपायर देख रहे थे क्या बैटर खुद जा रहा है या नहीं, लेकिन अंपायर के निर्णय के लिए वेट करते रहे सनी। ही इज आउट। दो घुट चाय के मारो और एंजॉय करो। सो ये बहुत अच्छा गाना डीजे हमें अच्छा संदेश दे रहे हैं आप सभी को। 2 घुट चाय के मारो, 2 घुट गन्ने के जूस के मारो, जूस पीजिए। हमारे रिफ्रेशमेंट पार्टनर हेलो एक्जिम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैच का हाल ये है, 14 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है।
बहुत बढ़िया शॉट, वक्त की नजाकत को देखा, खींच दिया इस गेंद को बाउंड्री के बाहर। हॉलीडे अम्ब्रेला चौका, 4 रन। थैंक यू। इसी के साथ अब माहौल और बहुत ही अच्छा होता हुआ चौके के साथ, और ये सारे दृश्य हम अपने आंखों में कैद कर रहे हैं, जहन में कैद करें इस बीच। और एक पुल, अनदर सक्सेसफुल शॉट एंड दिस टाइम इट्स अ बिगर AKC सुपर। मैच 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 35 पर 5, 35 फॉर 5। अब 12 गेंदों में 25 की आवश्यकता है कपिल भाई, नीलेश। 12 गेंदों में 25 की आवश्यकता है, यानी कि हर ओवर में 12.5 की औसत है। जिस तरह से पिछले 2 शॉट खींच दिए हैं नीलेश ने, इस गेम का पूरा ही पासा पलट दिया है। लेट्स सी अब यहां से क्या होगा, कौन जीत के दहलीज को पार करेगा। निकेश आ चुके हैं बॉलिंग के लिए। लेट्स सी निकेश वर्सेस कपिल के बीच ये एक अनोखी जंग हम देख रहे हैं, क्योंकि ये मुकाबले से तय होगा कि आने वाला जो ओवर है उसमें कौन जीत के पार या जीत की तरफ जा पहुंचेगा। जी हाँ अभिजीत, मैच काफी क्लोज है और पिछला मैच भी हमने देखा था कि 60 का आंकड़ा अचीव हुआ था। इस मैच में भी ऐसा लग रहा है कि आखिरी गेंद तक मैच जाएगा। निकेश गेंदबाजी करने आए हैं और इस मैच के साथ साथ जो सूरज ढल रहा है, ये जो माहौल है वो भी अपने आप में बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है। अपनी लालिमा को समाप्त करता हुआ सूरज जमीन और आसमान को मिलाए हुए है। और मुझे वो एक शायर की 2 लाइनें भी याद आ रही हैं कि एक तरफ सूरज जमीन और आसमां को मिलाए हुए, एक तरफ सूरज जमीन और आसमां को मिलाए हुए और दूसरी तरफ हम अपने प्यार क्रिकेट को गले से लगाए हुए। क्रिकेट के माध्यम से सभी को गले लगाना है, आगे बढ़ना है। पूरे समाज को, पूरे छतरी मार्केट को यहाँ पर जोड़ा है इस क्रिकेट ने 10वीं बार। टीना, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? I just want to say that is it a last match? We can say. इसके बाद लीग का एक आखिरी लीग का मैच है। लास्ट मैच है, तो मैं वही बता रही थी कि ये लीग का लास्ट मैच है। सूरज भी ढलता जा रहा हुआ इसके है, बाद एक मैच, तो जी इससे हाँ। दोनों यहाँ पे जो सिनेरियो है उसको देख के ऐसे गाना याद आ रहा है। कहते हैं कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। सच में ऐसे लग रहा है कि सच में कुछ पल ऐसे है कि ऐसे लगता है कि सूरज यहीं पे थम जाए और ये मैच भी यहीं पे थम जाए, ये माहौल भी यहीं पे थम जाए और ऐसा ही सिलसिला यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहे। जी हाँ, निश्चित ही हमारे साथ में आज लेडी एंकर टीना यहाँ पर जुड़ी हुई है और वो भी अपनी बेहतरीन अंदाज से सभी का मन मोहने की कोशिश कर रही हैं। क्रिकेट कमेंट्री जनरली कम देखते हैं हम लेडी एंकर के द्वारा, और खास तौर पर जब समाज का इवेंट हो, ऐसे में क्रिकेट कमेंट्री में आप लेडी एंकर को कम देखेंगे। बट आई एम श्योर टीना, जिस तरह से आपने आज यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया है अपनी कमेंट्री का और एंकरिंग का, आने वाले 1-2 साल में आपको राजस्थानी जैन समाज के बहुत सारे क्रिकेट में कमेंट्री करते हुए मैं जरूर देखूंगा। Actually, do you know, I'm so excited also because मैं खुद जैन समाज से हूँ, और जब जैन समाज से जुड़े हुए हो और अपने समाज के लिए जब कुछ करते हैं ना, तो इसका जो आनंद होता है वो दुगना चौगुना 10 गुना 100 गुना होता है। So I'm really proud that I'm Jain and I'm doing this event for the Jain only. विकेट का पतन हुआ, वहां पर निवेदन रहेगा कि अंपायर से कोई भी आर्ग्यूमेंट ना हो, जो निर्णय अंपायर का हो उसे मान लें, कबूल कर लें और मैच को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी एक लीग का मैच और आना बाकी है, फिर 2 सेमीज और एक फाइनल का मुकाबला। सो प्लीज समय का ध्यान दें, हमें ये सभी मैचेस 9 o'clock से पहले फिनिश करने हैं, सो दैट 10 बजे तक प्रेजेंटेशन भी हमारा कंप्लीट हो पाए। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज समय का ध्यान दें और मैचेस को समय पर आगे बढ़ाएं। रनों की अगर बात करें तो इस समय जो स्कोर पहुंचा है वो 37 रनों पर है। 23 रन और 36 रन है, आई बेग योर पार्डन,
जीत के लिए अभी भी 24 रन और चाहिए। ये 5वां ओवर इस समय क्या बल्ले पर लगी है या बैट पर लगी है मायने नहीं रखेगा, क्योंकि 4 रन मिल जाएंगे और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, बल्ले से निकलता हुआ ये स्ट्रोक और ये आता हुआ हॉलिडे अम्ब्रेला चौका। डीजे दौर जब से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे बीच में आए हैं, तब से उन्होंने एक चीज जो लगातार की है कि युवाओं को प्रोत्साहन दी है, किस तरह युवा बढ़े। और वो कहते ना कि समाज वो आगे बढ़ेगा जिसके युवा बहुत अग्रसर हो। आज छतरी समाज जहां पर कई कंपनीज के 3rd पीढ़ी भी जुड़ चुकी है, वहां पर युवा जुड़ चुके हैं, कोई 2nd पीढ़ी काम कर रही है और हर एक कार्य आसान हो जाता है, हर एक कार्य सफल हो जाता है जब युवा उस कार्य को अंजाम देते हैं। और इतिहास बदलने की मादा अगर किसी में है तो वो युवाओं के अंदर है। युवा जोश, जुनून और अनुभव अगर जुड़ जाए तो हर कार्य आसान है। 2 रन और यहां पर खाते में जुड़ता हुआ। और वो कहते हैं ना कि संघर्षों के साये में हर पल आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। 7 गेंदें बाकी हैं और 7 गेंदों में यहां से 17 रन चाहिए। कपिल भाई पहली मर्तबा काफी इंप्रेस किया इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मुझे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आंकड़ा है 6 गेंदों में 16 रनों का, उसे भी आज अचीव कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। ओवर समाप्त हो गए 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 44 रन और अब जीत के लिए 6 गेंदों में चाहिए 16 रन। में श्रीमान राज के पुरोहित जी हैं और उनके वीआईपी डाइस के आगे छतरी बाजार के सभी बड़े चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, चाहे हमारे टाइटल स्पॉन्सर हो, स्टेज पर बैठे हुए मनीष भाई हो, अशोक जी कोचर हो, साथ ही साथ बाकी सभी स्पॉन्सर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। फोटोग्राफर भाई ये मोमेंट कैप्चर कर लो यार। पीछे राज के पुरोहित जी मौजूद हैं, आकाश पुरोहित जी मौजूद हैं, रीटा मकवाना जी मौजूद हैं, परिवार की कुछ महिलाएं, गर्ल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और 6 गेंदों में अब 16 रन चाहिए। कपिल भाई मैदान पर खेल रहे हैं, कपिल भाई के पास मौका है सुपरस्टार बनने का। अभी तक का उनका प्रदर्शन है बहुत आला और अगर 6 पे 16 बना डाला तो फिर हुला लाला लाइव जिंगा लाला। 6 पे 16 चाहिए। कपिल स्ट्राइकिंग एंड पर हैं और आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वरुण तैयार हो रहे हैं। काफी कुछ डिस्कशन चल रहा है, मैच भी टॉप क्लास का चल रहा है और कहते ना कि जब आप किसी कार्य को अच्छे तरीके से अंजाम देने की कोशिश करें तो भगवान भी आपके साथ आ जाता है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं ही, हमारे मुख्य अतिथिगण हैं ही यहाँ पर और अब मैच भी ये 6 पे 16। क्या ये विकेट है? जी हाँ, कपिल जी यहाँ पर आउट होते हुए पहली गेंद इस ओवर की और उस पर कपिल जी का विकेट। देंगे मनीष भाई सोच रहे मेरी टीम खेल रही है क्या? हॉलिडे और एकेसी के दरमियान मैच है, दोनों हमारी टाइटल स्पॉन्सर की टीम खेल रही है दोस्तों। एक तरफ मनीष जी की टीम है, दूसरी तरफ अशोक जी की टीम है और अब जो इक्वेशन है वो 5 गेंदों में 16 रन का आ चला है। नए बल्लेबाज इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, ऑन साइड में खेलकर 1 रन। अशोक जी तो काफी रिलैक्स बैठे हुए हैं और अशोक जी का मानना है जीतेंगे भाई जीतेंगे, एकेसी जीतेंगे। साथ में यहाँ पर जो हमारे आज के सारे स्पॉन्सर्स हैं,
तो क्यों ना जिनकी वजह से इतनी बढ़िया आयोजन यहाँ पर जो किया गया है, इन सारे जो हमारे आयोजन करता है इनका भी यहाँ पर सम्मान और बहुमान किया जाए। सो इसी के लिए खास तौर पर जितने भी हमारे आज के स्पॉन्सर्स हैं उन सारे स्पॉन्सर्स का नाम 1 बाय 1 लिया जाएगा। सारे स्पॉन्सर से मैं निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको यहाँ पर स्टेज पर आना है, मंच पर आना है और उसके सम्मान के लिए जितने भी हमारे कमेटी मेंबर्स हैं मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी जल्द से जल्द आगे आ जाए ताकि आज की जो हमारी 10th क्रिकेट लीग जो है इसके सारे स्पॉन्सर्स का बहुमान सम्मान यहाँ पे हम लोग कर सके। डीजे वाला भाई रिक्वेस्ट है थोड़ा लेडी एंकर के माइक का वॉल्यूम बढ़ा देना ना प्लीज। टीना का माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना प्लीज। जी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आवाज है, अगर आवाज बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा आप पे मेहरबानी होगी। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिएगा प्लीज। 6 पे 16 एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच शायद आखिरी गेंद तक जाएगा, लेकिन वरुण ने अच्छी गेंदबाजी की आखिरी ओवर में अब तक, और अब जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। मैं निवेदन करूंगा कमेटी मेंबर्स में से नीलेश जी मेहता, निकेश कोठारी आई थिंक खेल रहे हैं, मैच के बाद तुरंत आइएगा। वीरेन भाई आप आ जाइए प्लीज जैसे ही मैच आपका कंप्लीट हो। शैलेश भाई आप भी मैच कंप्लीट करके तुरंत स्टेज के सामने आ जाइए। रन आउट का खतरा है और एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, एक और सफलता मिलती हुई यहां पर टीम एकेसी। मनीष भाई पधारो सा। थैंक यू। मैं चाहूंगा, थैंक यू डीजे, हॉलीडे अम्ब्रेला के विपिन भाई भी प्लीज स्टेज के करीब आ जाएं। 2 में 12 रनों की जरूरत है, 2 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता, हर गेंद पर 6 क्या बात है। खींचना अशोक होगा। जी कोचर यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप जल्दी से जल्द मंच पर आ जाए और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी जो है, उनकी बेटर हाफ जिनको हम लोग कह सके, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। आज के हमारे मेन स्पॉन्सर्स दैट इज एकेसी अम्ब्रेला के जो ओनर्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं, माननीय श्री अशोक जी कोचर जी, और साथ ही साथ में उनकी धर्मपत्नी वो भी यहाँ पर स्टेज पर है, मंच में है। और उसी के साथ साथ हमारे आज के मेन स्पॉन्सर्स हॉलीडे अम्ब्रेला के जो है ओनर श्रीमान श्री अर्जुन जी चौधरी, श्रीमान जी विपिन जी और श्रीमान मनीष जी, आप तीनों से भी गुजारिश है कि आप भी जल्द से जल्द स्टेज के नजदीक आ जाएं। इससे पहले कि हम बहुमान करें, हम YouTube पर भी लाइव जा रहे हैं। मैं चाहूंगा जब हमारे मुख्य प्रायोजक का बहुमान मंच पर हो रहा हो, ऐसे में हमारी YouTube वाली टीम भी प्लीज आ जाए। YouTube टीम प्लीज आ जाए, ये सभी मोमेंट को भी हमें कैप्चर करना है। आई थिंक लास्ट 1 या 2 बॉल ही बाकी है, सो YouTube वाले को बुला लेते हैं ताकि YouTube पर कैप्चर करें। YouTube टीम प्लीज आ जाइए स्टेज के सामने। एक और विकेट यहां पर गिर गया। YouTube वॉलंटियर प्लीज स्टेज के सामने आइए। विपिन भाई प्लीज आप भी आ जाइए। सभी हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं हम उनका बहुमान करेंगे। शुरुआत करेंगे हमारे टाइटल स्पॉन्सर के साथ, हॉलीडे अम्ब्रेला और एकेसी अम्ब्रेला, ये हमारे 2 मेन स्पॉन्सर हैं। We are waiting for YouTube. वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, आदार एंड अभिनंदन। आप सभी यहाँ पर हमारे स्पॉन्सर्स का तहे दिल से स्वागत और वेलकम करती हूँ। और इसी के साथ साथ आज के इस बहुमान के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं एकेसी अम्ब्रेला के अशोक जी कोचर यहाँ पर पधार चुके हैं, वन आर्म विद वन बिहाफ। कुछ और फैमिली मेंबर्स को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। मनीष जी चाह रहे हैं कि टीना जी भी आ